हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1, राइज ऑफ नेशनलिज्म यूरोप का पार्ट 2। तो अगला टॉपिक आता है अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन इन 1815, यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्रिवन बाय स्पिरिट ऑफ कंजर्वेटिज्म। European powers like Britain, Russia, Croatia, and Austria, who had collectively defeated Napoleon, met at Vienna for a settlement of Europe. The Congress was hosted by the Austrian Chancellor Duke Metternich and they drew up a ट्रीटी ऑफ वियना ऑफ 1815। मतलब इसमें क्या हुआ है, 1815 में नेपोलियन ब्रिटेन, रशिया, क्रोएशिया और ऑस्ट्रियन आर्मी के द्वारा डिफीट हो गया है और इन्होंने यूरोपियन को डिवाइड करने के लिए एक ट्रीटी की है और वो है पीस ट्रीटी ऑफ वियना इन 1815। तो ये ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच के अंडर हेल्ड किए गए। इसके कुछ मेजर पॉइंट्स हैं, जैसे कि द बर्बन डायनेस्टी विच हैज बीन डिपॉजिटेड ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन वाज रिस्टोर्ड टू पावर। मतलब बर्बन डायनेस्टी जो हमने पिछले साल पढ़ा था, लुई 16, वो फिर से पावर में आ गए। फ्रांस लॉस्ट इट्स टेरिटरीज इट हैज एनेक्स्ड अंडर नेपोलियन। मतलब फ्रांस ने जितने भी टेरिटरीज नेपोलियन के अंडर लिए थे वो सब वो गवा देता है। A series of states were set on the boundary of the France to prevent its expansion further। मतलब अगर फ्रांस में फ्यूचर में कोई रिवॉल्ट न हो, इसके लिए बहुत सारे स्टेट्स हैं ना, वो फ्रांस के आजू बाजू में बनाए गए। प्रूशिया वॉज गिवन न्यू टेरिटरीज ऑन द वेस्टर्न फ्रंटियर्स एंड द पार्ट ऑफ द पोलैंड। मतलब इसमें क्या हुआ है, प्रूशिया को वेस्टर्न फ्रंटियर्स में बहुत सारे जगह मिले है और ऑस्ट्रिया वॉज गिवन द कंट्रोल ऑफ नॉर्दर्न। मतलब ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर है, उसको नॉर्दर्न साइड की इटली मिल गई है। जर्मन कॉन्फेडरेशन ऑफ 39 स्टेट्स दैट हैज बीन सेट अप बाय नेपोलियन वेयर लेफ्ट अनटच। जिसको बाद में जर्मन नेशन बनाया गया, वो जर्मन कॉन्फेडरेशन जिसको स्ट्रक्चर नेपोलियन ने दिया था, वो लेफ्ट अनटच किए गए थे। इन द ईस्ट रशिया वाज गिवन पार्ट ऑफ पोलैंड व्हाइल प्रूशिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सोनी। इसमें और क्या आता है, प्रूशिया वाज गिवन पोर्शन ऑफ सैक्सोनी और रशिया वाज गिवन पार्ट्स ऑफ पोलैंड। इस ट्रीटी में कंजर्वेटिव्स ने कंजर्वेटिज्म को प्रमोट करते हुए बहुत सारे मोनार्कीज और सोशल हायरार्कीज को फिर से प्रमोट किया है। तो अगला टॉपिक आता है द रिवोल्यूशनरीज। इसका पहला इंपॉर्टेंट पर्सन है गियोसेप्पे मज़ीनी। बॉर्न इन गियोना इन 1807, अ मेंबर ऑफ द सीक्रेट सोसाइटी ऑफ कैरबोर्नी, founded young Italy in Marseilles and young European Bern believed the unification of Italy into republic। मतलब गियोसेप्पे मज़ीनी एक इटालियन रेवोल्यूशनरीज था। उसने बहुत सारे रेवोल्यूशन के प्रोग्राम भी किए और इसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, उसने फाउंडेड क्या किया है, यंग इटली इन मार्सेल्स एंड यंग यूरोपियन बर्न। बस इतना ही एग्जाम को पूछा जाता है। तो अगला जो पॉइंट है वो है द एज ऑफ रिवोल्यूशनरीज। ये कहाँ से चलता है, 1830 से 1848 तक चलता है। In June 1830, Bourbon king of France were overthrown and constitutional monarchy was established। मतलब क्या हुआ है, जुलाई 1830, इसको जुलाई रिवोल्यूशन भी कहा जाता है। इसमें बर्बन फैमिली को ओवरथ्रो किया गया है और एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की स्टैब्लिश की गई जो कि आगे चलकर भी डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगला पार्ट है बेल्जियम ब्रोक अवे फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम्स ऑफ नेदरलैंड। मतलब बेल्जियम को एक यूनाइटेड नेशन का दर्जा दिया गया है। उसके बाद ग्रीस विच वॉज इन पार्ट ऑफ द ओटोमन एम्पायर सिंस द 15th century स्ट्रगल्ड फॉर द इंडिपेंडेंस बाय द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज ग्रीस एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। मतलब ग्रीस जो बहुत दिनों से इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल कर रहा था, उसे फाइनली 1832 में ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल से एक नेशन रिकॉग्नाइज किया गया है। अगला टॉपिक है द रोमांटिक इमेजिनेशन एंड द नेशन फीलिंग। व्हाट इज रोमांटिज्म? रोमांटिज्म मतलब एक कल्चरल मूवमेंट है विच सॉट टू डेवलप अ पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स। मतलब ये नेशनलिस्ट सेंटिमेंट को पीपल्स में डेवलप करता है और इसके कुछ फॉर्म्स है जिसके थ्रू ये एक्सप्रेस किया जाता है। इट क्रिटिसाइज द ग्लोरिफिकेशन ऑफ रीजन एंड साइंस एंड फोकस्ड ऑन इंस्टेड ऑफ इमोशंस, इंट्यूशंस एंड मिस्टेकल फीलिंग्स। मतलब ये रोमांटिज्म है, ये बेसिकली लोगों में नेशन सेंटिमेंट जगाने के लिए काम आता है और ये न कि रीजनिंग और साइंस को छोड़कर ये हमारे इमोशंस पर कंट्रोल करता है। जर्मन फिलोसोफर्स लाइक जोहान गॉटफ्रीड हेडर ट्राई टू डिस्कवर कल्चर अमंग द पीपल्स थ्रू फोक डांस, फोक पोएट्री, फोक सॉन्ग्स। मतलब बहुत सारे फिलोसोफर्स ने इसे किसके थ्रू एक्सप्रेस किया है, अपने सॉन्ग्स, पोएट्री या फिर डांस। अगला टॉपिक है हंगर, हार्डशिप एंड द पॉपुलर रिवॉल्ट। इन द मोस्ट ऑफ द कंट्रीज देयर वेर मोर सीकर्स ऑफ जॉब देन एम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब था कि अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी क्योंकि 1830s में जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसके कारण पॉपुलेशन फ्रॉम रूरल्स माइग्रेटेड टू सिटीज टू इन द ओवरक्राउडेड स्लम्स। मतलब क्या हो रहा है, क्योंकि बहुत बैड हार्वेस्ट होने के कारण रूरल पीपल्स
पीपल्स रूरल से अर्बन एरियाज में माइग्रेट हो रहे। द राइज ऑफ फूड प्राइसेस और ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेड टू वाइड स्प्रेड हंगर इन टाउन्स एंड कंट्री, मतलब वाइड स्प्रेड हंगर भी फैल रहा है। इन 1848 द पॉपुलेशन ऑफ पेरिस केम ऑन द रोड्स एंड द लुइस फिलिप वाज फोर्स्ड टू फ्ली एंड नेशनल असेंबली वाज प्रोक्लेम्ड एज अ रिपब्लिक। मतलब जैसे कि बर्बन डायनेस्टी को पीपल्स ने हटाकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की फॉर्म की थी, किसके अंडर, लुइस फिलिप, उसको फिर से भगाया गया है और नेशनल असेंबली ने एक रिपब्लिक फॉर्म किया है। इन 1845 वीवर्स इन सिलिशिया लेड अ रिवोल्ट अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स, मतलब ये जो वीवर्स है इन्होंने जो टेक्सटाइल्स बनाए, टेक्सटाइल्स का जो प्रोडक्शन क्या है वो सब खरीदते हैं, उन्होंने उनके खिलाफ एक रिवोल्ट किया है। कब? 1845 में। 1848 द रिवोल्यूशन ऑफ लिबरल्स, मतलब जैसे कि आपने पिछले टॉपिक में पढ़ा होगा कि कंजर्वेटिव्स ने कैसे नेपोलियन को हराकर फिर से कंजर्वेटिज्म को प्रमोट किया है। इसके बाद 1848 के लिबरल रिवोल्यूशन में इसको हेल्ड किया गया था एजुकेटेड मिडिल क्लास हु कंबाइंड देयर डिमांड्स फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन विद द नेशनल यूनिफिकेशन। इसका एक इम्पोर्टेंट आता है, वो है फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। ऑन 18 मई 1848 members of the political association elected 831 representatives who took their places in the Frankfurt Parliament, convened in Church of the Saint Paul and drafted a constitution for the German nation. It was opposed by the King of Croatia and also lots of social bases as no rights were given to workers and women. It was forced the autocratic monarchs to introduce some changes, serfdom and bonded labor was abolished. Hungarians were granted more autonomy. मतलब इसमें क्या हुआ है कि बहुत सारे लिबरल्स ने मिलाकर एक असेंबली तैयार की है जिसमें 831 रिप्रेजेंटेटिव्स है। ये असेंबली 18 मई को 1848 में बनाई गई। इसको क्रोएशिया के किंग्स और बहुत सारे मोनार्क्स के अपोज है, क्योंकि उन्होंने सर्फडम और बॉन्डेड लेबर से इसको हटा दिया गया है। और इसके साथ इन्होंने बहुत सारे लोअर क्लास जैसे कि पीजेंट्री को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इसके कारण इस असेंबली को फ्यूचर में जाकर बैन किया गया और तो और हंगेरियंस को ज़्यादा autonomy be granted.